हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कृष्णगत रोग के बारे में। कृष्णगत रोगों की संख्या 4 होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके नाम के बारे में। सबसे पहला है सवर्ण शुक्र, देन सेकंड वन है अवर्ण शुक्र, थर्ड वन है अजका जात और फोर्थ वन है अक्षिपाकात्य। तो दोस्तों, कृष्णगत रोगों की संख्या 4 होती है। क्या नाम है? सवर्ण शुक्र, अवर्ण शुक्र, अजका जात और अक्षिपाकात्य। अब जैसा कि हम हमेशा से याद करते हैं, सेकंड चीज हम बात करते हैं दोष प्रधानता के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर जो चारों हमारे नेत्रगत रोग हैं, उन चारों ही नेत्रगत रोग में जो स्टार्टिंग के 3 हैं वो तीनों ही रक्तज होते हैं। ठीक है, सवर्ण शुक्र भी रक्तज होता है, अवर्ण शुक्र भी रक्तज होता है और अजका जात भी रक्तज होता है। अब जो अक्षिपाकात्य है वो कैसा होता है? सन्निपातज होता है। अब इसको कैसे याद करना है? देखिए, अक्षिपाकात्य, अत्य मीन्स अति होना, अति होना मीन्स ज्यादा होना। अब ज्यादा होना, ज्यादा दोष का होना क्या कहलाता है? सन्निपातज कहलाता है। तो इस तरह से ध्यान में रखिए, अक्षिपाकात्य में अत्यय हो रहा है, अति हो रही है दोषों की, मीन्स सन्निपातज दोष रहेगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इनकी साध्यता असाध्यता के बारे में। तो यहाँ भी आपको ध्यान में रखना है कि सभी रोग असाध्य हैं, ओनली एक को छोड़ के। कौन सा? अवर्ण शुक्र। अवर्ण शुक्र जो होता है साध्य होता है। बाकी जो तीनों हमारे कृष्णगत रोग हैं वे तीनों कैसे होते हैं? असाध्य होते हैं। आगे बात करते हैं इनकी डिटेल के बारे में कि आपको इनके लक्षणों के अंदर क्या क्या लिखना है। तो सबसे पहला होता है सवर्ण शुक्र। सवर्ण शुक्र को मॉडर्न के अंदर कोरिलेट करें तो कॉर्नियल अल्सर से कोरिलेट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहली चीज आप दिमाग में रख लीजिए कि सवर्ण शुक्र क्या है? कॉर्नियल अल्सर। अब इनके लक्षणों को अपन समझते हैं। दोस्तों, डायग्राम आपको दिख रहा है, इसी के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला लक्षण है नेत्र के कृष्ण भाग में गहराई में स्थित कठिनाई से दिखने वाला रोग। तो दोस्तों, सीधी सी बात है, हम कृष्णगत जो भी रोग पढ़ रहे हैं तो होगा कहाँ पे? कृष्ण भाग के अंदर। तो जो भी ब्लैक मार्जिन आपको आंख के अंदर दिख रही है उसी के अंदर रोग होगा। तो नेत्र के कृष्ण भाग में गहराई में स्थित, मतलब थोड़ा गहराई में स्थित होगा। तो गहराई में स्थित होगा तो कठिनाई से दिखेगा। कोई भी चीज गहराई में स्थित होगी तो आसानी से देख नहीं पाएंगे। तो सीधा सा पॉइंट है कि नेत्र के कृष्ण भाग में गहराई में स्थित और कठिनाई से दिखने वाला रोग। ठीक है, आगे बात करें तो सुई से विद्ध हुए के समान प्रतीत होने वाला। तो दोस्तों, जैसा ऐसा लगता है आंख के अंदर कि किसी ने जो सुई है, जो भी नीडल है, उसको प्रिक कर दिया हो और बाहर निकाल लिया हो। आप आंख के अंदर शायद देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, मैं उसको हाईलाइट कर दूंगा, आप समझ लीजिए कि वहां पर कैसा होगा कि नीडल से प्रिक करके बाहर निकाल लिया हो, ऐसा वहां पर देखने को अपनों को मिलेगा। आगे बात करें नेक्स्ट क्या है? उष्ण स्राव और तीव्र वेदना। तो बड़ी आसानी से इसको अगर इमेजिनेशन क्रिएट करते हुए याद करें तो देखिए, कृष्ण भाग में गहराई से स्थित है तो कठिनाई से दिखेगा। सेकंड, नीडल से प्रिक किए हुए के समान दिखेगा। खाली आयुर्वेद टर्मिनोलॉजी के अंदर लिखना है कि सुई से विद्ध हुए के समान प्रतीत होने वाला। अब जैसे ही सुई से विद्ध होता है तो अंदर से क्या निकलेगा? ब्लड निकलेगा। तो आप उस तरह से याद कर लीजिए कि क्या निकलेगा? उष्ण स्राव निकलेगा। अब उष्ण स्राव निकल रहा है, वहां पे प्रिक हुआ है तो वेदना तो होना ही है, तो तीव्र वेदना वहां पर होगी। तो इस तरह से थोड़ा इमेजिनेशन क्रिएट करते हुए, डायग्राम को दिमाग में रखते हुए बड़ी आसानी से आपको सवर्ण शुक्र याद हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अवर्ण शुक्र की। अवर्ण शुक्र को मॉडर्न के अंदर कॉर्नियल ओपेसिटी से कोरिलेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अवर्ण शुक्र को किससे कोरिलेट करते हैं? कॉर्नियल ओपेसिटी से। ध्यान में रखें कि अवर्ण शुक्र कॉर्नियल ओपेसिटी से कोरिलेट होता है। अब इसके अंदर क्या लिखना है? तो नेत्र के कृष्ण भाग में अभिषंद के कारण जो सफेदी आ जाती है उसे अवर्ण शुक्र कहते हैं। तो नेत्र का जो कृष्ण भाग है वहां पर क्या हो रहा है? अभिषंद के कारण। अभिषंद का मतलब क्या? अभिषंद को दो अर्थ में निकाल सकते हैं। अभिषंद का आयुर्वेद के रूप में निकालें तो अभिषंद का मतलब होता है कंजक्टिवाइटिस। तो या तो कंजक्टिवाइटिस की वजह से या फिर अभिषंद का मतलब होता है कोई रुकावट हो जाना, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, स्टेसिस हो जाना, तो उसको भी हम बोलते हैं। तो इतना दिमाग में रखिए कि नेत्र के कृष्ण भाग में अभिषंद होने के कारण, कंजक्टिवाइटिस होने की वजह से या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण सफेदी आ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? अवर्ण शुक्र कहते हैं। आगे बात करें तो इसके अंदर वेदना और अश्रुस्राव नहीं होता। ठीक है दोस्तों, ना तो वेदना
होगी, ना ही इसके अंदर अश्रुस्राव होगा। आगे बात करें तो स्वच्छ पतले बादल से घिरे हुए आकाश के समान आभा लिए हुए व्याधि। तो दोस्तों डायग्राम के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि जो ब्लैक मार्जिन है, जो हमारा आंख का ब्लैक एरिया है, वहां पर क्या हो रहा है, एक व्हाइटिश हमें क्या देखने को मिल रही है, मार्जिन देखने को मिल रही है, एक ओपेसिटी देखने को मिल रही है। तो इन्होंने इस तरह से कोरिलेट कर दिया कि आंख के अंदर, जैसे आकाश के अंदर क्या होता है, जो बादल होते हैं, पतली पतली बादलों की लेयर होती है, वैसा हमें आंखों के अंदर देखने को मिलेगा। तो बस मुझे आयुर्वेद टर्मिनोलॉजी के अंदर लिखना है कि स्वच्छ पतले बादल से घिरे हुए आकाश के समान आभा लिए हुए व्याधि। चलिए आगे बात करें। यहां पर ध्यान में रखना है, एक नोट है कि गहराई में स्थित हो या फिर द्वितीय और तृतीय पटल में स्थित हो, स्थूल हो और अधिक दिनों से उत्पन्न हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जो अव्रण शुक्र है वो कैसा हो जाएगा, कृच्छ साध्य होता है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, ओनली अव्रण शुक्र साध्य होता है, बाकी सारी कृष्णगत जो 3 डिजीज है वो असाध्य होती है। लेकिन अव्रण शुक्र भी साध्य कब होगा, जब ऊपर के जो 3 लक्षण हमने देखे हैं वो उसके अंदर मिले, लेकिन यदि वह गहराई में स्थित हो जाए, द्वितीय और तृतीय पटल में अवस्थित हो जाए, थोड़ा स्थूल हो, बड़ा हो और उसको उत्पन्न हुए ज्यादा दिन हो गए हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कृच्छ साध्य अव्रण शुक्र कहेंगे। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट डिजीज है अजका जात। अजका जात को मॉडर्न के अंदर बोला जाता है स्टेफाइलोमा। तो क्या बोला जाता है दोस्तों, स्टेफाइलोमा। चलिए समझते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से लक्षण आते हैं। तो सबसे पहला है नेत्र के कृष्ण मंडल को विदीर्ण करके निकलने वाला। विदीर्ण का मतलब होता है फाड़ कर निकलने वाला, ठीक है। किसी भी चीज को तोड़कर, फोड़कर, चीरकर निकलने वाली चीज को हम क्या बोलते हैं, विदीर्ण करना। तो नेत्र के कृष्ण मंडल को विदीर्ण करके निकलने वाला रोग ये होता है। सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट, अजा पुरुष प्रतिमो। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि अजा पुरुष प्रतिमो किसका लक्षण है। तो आपको ध्यान में रखना है, अजा पुरुष प्रतिमो लक्षण है अजका जात का। अब इसका मतलब क्या होता है, अजा का मतलब होता है बकरी और पुरुष का मतलब होता है स्टूल। तो जो बकरी का स्टूल होता है वैसी आकृति का ये रोग हमें देखने को मिलता है। जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख पा रहे होंगे, तो बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है वेदना युक्त होता है और रक्तवर्णी पिच्छिल स्राव युक्त व्याधि है। अब इसको कैसे याद करना है, देखिए सबसे पहली चीज तो क्या हो रहा है, विदीर्ण होकर। तो विदीर्ण होकर क्या निकला, एक तरह से बकरी का स्टूल बाहर निकला। इस तरह से दिमाग में रखिए कि विदीर्ण करके, चीर करके क्या बाहर निकला, अजा पुरुष प्रतिमो या फिर बकरी का स्टूल बाहर निकला। अब वहां पर विदीर्ण हुआ है, टीयर बना है, कट लगा है, तो वेदना तो होगी। और वेदना होने के पश्चात क्या होता है, जहां भी कट लगता है, टीयर लगता है, इंसिजन लग जाता है, तो वहां पर क्या होता है, वेदना तो होना ही है। तो वेदना तो होगी, साथ ही साथ वहां पे क्या होगा, उसके अंदर से ब्लड भी निकलेगा। तो रक्तवर्णी पिच्छिल स्राव युक्त व्याधि ये होती है। चलिए आगे बात करते हैं अक्षिपाकात्य के बारे में। अक्षिपाकात्य को मॉडर्न के अंदर हाइपोपायन अल्सर से कोरिलेट किया गया है। तो अक्षिपाकात्य को हाइपोपायन अल्सर से कोरिलेट किया गया है। चलिए इसके अंदर क्या लक्षण होते हैं उनको समझते हैं। तो जिस रोग में कृष्ण मंडल श्वेत वर्ण के दोष से आच्छादित हो जाए उसे अक्षिपाकात्य कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ क्या हो रहा है, जो कृष्ण मंडल है वो क्या करेगा, श्वेत वर्ण के दोष से या फिर सफेद कलर का जो भी दोष होगा उससे क्या होगा, आच्छादित हो जाएगा, ढक जाएगा, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। जिससे क्या होता है, तीव्र वेदना होती है। तो बड़ा सिंपल सा है, जिस रोग में कृष्ण मंडल में श्वेत वर्ण के दोष से आच्छादित हो जाए, कौन, कृष्ण मंडल, उसी को हम क्या बोलेंगे, अक्षिपाकात्य बोलेंगे, जिसके अंदर तीव्र वेदना होती है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर अव्रण शुक्र की हम चिकित्सा की बात करते हैं, क्योंकि यही एक ऐसी डिजीज है जो साध्य है, बाकी सभी हमने देखा कि असाध्य है। तो इसकी चिकित्सा याद करने का एक तरीका है। सबसे पहले यहाँ पर कंटेंट कुछ लेना है अपनों को, बांस, भल्लातक, ताल, नारियल को तिलनाल के साथ जलाना है। अब इसको कैसे याद करना है, देखिए ऐसा इमेजिन करिए कि किसी को हम क्या कर रहे हैं, बांस से मारेंगे, ठीक है। अब बांस से मारेंगे तो बांस का क्या लिया, भल्ला। भल्ला मीन्स ऐसा समझ लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट है या मारने का हम क्या कर रहे हैं, कोई हथियार बना रहे हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं, भल्ला, ठीक है। तो बांस का भल्ला लेकर क्या किया, अपन किसी को मारते हैं तो कैसी आवाज आती है, टक करके, ठीक है। तो बांस के भल्ले से टक करके किसी को मारा तो टक करके आवाज आई, तो मीन्स ताल याद कर लिया अपनों ने।
ठीक है। तो बांस के भल्ले से किसी को टक से मारा, ताल याद किया तो उसका नारियल फूट गया, मतलब जो सिर जो था उसको हमने ऐसा समझ लिया कि वो क्या है, नारियल। तो बांस के भल्ले से किसी को टक से मारा तो ताल और नारियल फूट गया, मिस हेड के ऊपर लगी। तो इस तरह से आप याद कर लीजिए, बांस भल्ला तक ताल नारियल, इन सभी को क्या किया, तिल की नाल के साथ, तिल की जो डंडी होती है, स्टेम होती है, जो लकड़ी होती है, उसको सुखा के उसके साथ इन चारों चीज़ों को अपने को जलाना है। अब जलाएंगे तो क्या होगा, उससे भस्म बनेगी, ठीक है। तो भस्म फॉर्मेशन। अब क्या किया, भस्म मिक्स विद षडगुण या फिर अष्टगुण जल। तो क्या किया, उस भस्म के अंदर 6 गुना या फिर 8 गुना हमने पानी मिला लिया। अब क्या करना है, उसको क्या करना है, गर्म करना है। और गर्म करने से कितना अवशिष्ट करना है, 1/4 रिड्यूस कर लेना है। उसको इस तरह से लिखना है कि 1/4 या फिर चतुर्थांश अवशिष्ट कर लेना है। अब चतुर्थांश अवशिष्ट होने के बाद क्या करना है, उसको छान लेना है। छानने के बाद क्या करना है, हस्ती दंत भस्म के साथ मिक्स करना है। हस्ती दंत भस्म का मतलब क्या होता है, जो हाथी का दांत होता है उससे जो भस्म बनाते हैं, जो पाउडर बनाते हैं, उसको लेना है। उसके साथ जो हमने बनाया है, जो चतुर्थांश अवशिष्ट करके जो क्वाथ बनाया है, उसको उसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद क्या करना है, खरल के अंदर 1 सप्ताह तक उसको क्या कर देना है, मर्दन करना है, पीसना है। और पीसने से क्या होगा, एक भस्म बनेगी। उसी को हमको यूज करना है किसके ट्रीटमेंट के लिए, अव्रण शुक्र की चिकित्सा के लिए। तो ये आपको चिकित्सा अव्रण शुक्र की चिकित्सा के अंदर लिखना है। दोस्तों मैं कुछ दिनों से इरेगुलर था, लेकिन अब आपको रेगुलर वीडियो देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ यदि आपको किसी टॉपिक के रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो उस टॉपिक को आप कमेंट में जरूर बताएं। यदि मुझे वो सजेशन अच्छा लगेगा तो उसके ऊपर बहुत ही जल्द मैं वीडियो बना दूंगा। साथ ही साथ वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज मास्टरमाइंड समीर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।